Hello बच्चों, let's see this question. So the question says give the order of soda lime decarboxylation of the following acids and हमारे पास 4 acids given है 1, 2, 3 and 4. So हमें इनके सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन के ऑर्डर को बताना है. So सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन क्या होता है? If we have a carboxylic acid like this RC double bond OOH, so इसमें क्या होता है? First we heat it with sodium hydroxide in presence of calcium oxide. So सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है. सो ये फर्स्ट क्या करेगा? इस प्रोटॉन को विड्रॉ कर लेगा यहाँ से, सो दैट विल गेट अ कार्बोक्सिलेट आयन लाइक दिस RC डबल बॉन्ड OO माइनस. एंड इसको अगर हम फर्दर हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा एंड ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, सो दैट R के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. सो हियर विल गेट R माइनस एंड अलॉन्ग विद दिस विल गेट CO2 गैस. सो दिस इज कार्बन आयन. एंड उसके बाद जो रिएक्शन मीडियम में वाटर प्रेजेंट होगा उससे ये एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा टू गेट RH विच इज एन एल्केन. सो दिस इज आर कार्बन आयन. एंड जो रिएक्शन ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी है दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन. सो अगर हम इन चारों एसिड्स की कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बन आयंस की बात करें देन क्या होगा? यहाँ पर CH3 के ऊपर एक कार्बन आयन फॉर्म होगा. सो 1 में the carbon ion that we'll be getting is CH3 minus. 2 में अगर हम 2 की बात करें then ये CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा. CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज. नाउ थर्ड में ये CH2COOH होल टू जो स्ट्रक्चर है इसका ऐसा है CH2COOH एंड यहाँ पर और एक COOH. सो इसमें से किसी एक कार्बोक्सिलिक एसिड की डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी. सो 3 में दिस इज CH2 इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज देन C डबल बॉन्ड OOH एंड देन फोर्थ वन इसमें बेंजीन रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. सो दिस इज लाइक दिस. सो हियर वी हैव दिस नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड्स एंड यहाँ पर NO2 देन NO2 एंड यहाँ पर NO2. So these four are the conjugate bases of these four are the carbon ions of these acids. Now अगर हम इनकी stabilities की बात करें then यहाँ पर कौन से इफेक्ट्स है उनको कंसिडर करना पड़ेगा. Now CH3 माइनस में कोई इफेक्ट नहीं है लेकिन यहाँ पर नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो सकता है क्योंकि एक एलाइलिक अनायन है. सो माइनस R इफेक्ट. यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन में है तो यहाँ पर -M इफेक्ट लगेगा. एंड फर्दर यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो एक sp2 कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है. सो दिस इज sp2 कार्बन एंड sp2 कार्बन कंपैरेटिवली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू sp3 कार्बन. प्लस वी हैव 3 स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स दैट इज NO2. सो 3 into -I इफेक्ट. यहाँ पर -M इफेक्ट नहीं लगेगा बिकॉज ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इन नाइट्रो ग्रुप्स के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है. सो यहाँ पर -M इफेक्ट नहीं लगेगा, सिर्फ -I इफेक्ट लगेगा. सो -I एज वेल एज sp2 कार्बन इन दोनों इफेक्ट्स की वजह से जो फोर्थ कार्बन आयन है जो कि कार्बन आयन नंबर 4 है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी. सो 4 देन यहाँ पर नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट है. सो मीजोमेरिक एंड रेजोनेंस के बीच में मीजोमेरिक सबसे ज़्यादा होता है. सो 4 ग्रेटर देन 3 देन उसके बाद यहाँ पर माइनस रेजोनेंस इफेक्ट है और यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है. दैट्स वाई रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसकी पावर ज़्यादा हो जाएगी. सो दिस इज 2 4 greater than 3 greater than 2 and lastly greater than 1. So this is our final answer जो कि given है ऑप्शन नंबर C में. So our correct answer will be option number C, that is 4 greater than 3 greater than 2 greater than 1. This is the required answer. I hope you understood the concept. Thank you.